जय हिंद, जय भारत। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान। साथियों, सनसनीखेज खबर। बाबा ने कहा मोदी तुझे कोरोना होगा। देखें इस वीडियो में बाबा जी ने मोदी को ललकारा। परमात्मा की आत्मा है तो इन समस्त पाखंडियों को हम तो कहते हैं कि जितने जल्दी हो इनको कोरोना हो जाए, इनका हार्ट अटैक हो जाए, ये धरती के कलंक जल्दी इस धरती से मर जाए, विदा हो जाए। तो आप मोदी जी को जान से मारने की बात कर, दिमाग खराब है तेरा। मैं मोदी को नहीं मार रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इन प्राणियों का पाप इसको लगे और उस पाप के कारण इसका हार्ट अटैक हो जाए, ये कह रहा हूं मैं। तो आप तो नरेंद्र मोदी को ही कह रहे हैं। तो मरे ना नरेंद्र मोदी पापी, कौन सा हम उसका आह्वान करें कि वो जिंदा रहे? क्यों रहे जिंदा ऐसा प्रधानमंत्री जो को हत्या करवा रहा है? लेकिन ठीक है, जय गो माता, जय गोपाल। ठीक है, धन्य है यार बाबा, हो तुमने नाश कर दिया देश का। चलो छोड़ो, जनता को किस पे भरोसा करे? राम पे भरोसा करे। 543 सीटों पर इस देश के सच्चे सपूत, जिनका नपा तुला सीना, सरहद के वो प्रहरी जो माइनस टेम्परेचर में कठिन परिश्रम करके देश के प्रहरी अब सरहद से संसद की तरफ आ रहे हैं। देशवासियों पूरे बहुमत के साथ उनको आशीर्वाद दे करके उनको उनका चुनाव चिन्ह है वो जो बिगुल बजाता हुआ सैनिक, बिगुल बजाता हुआ सैनिक, बिगुल बजाता हुआ। आप पूरी 543 सीटों पर सभी राज्यों के सनातनियों, हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, हमारा जो दृष्टिकोण है वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू पर काम करने का है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम अक्षय समृद्धि के साथ गौ माता के आधार पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस देश की कृषि इंडस्ट्री में करोड़ों युवाओं को रोजगार है। इस देश के एनवायरमेंट को ठीक करेंगे। इस देश में जो चैलेंज हैं, इस देश की हवा, पानी, अन्न सब प्रदूषित हो गया है, हम लोग उस पर काम करेंगे। करोड़ों बेरोजगार युवाओं को हम काम देंगे, हमारा एजेंडा है। आखिरी सवाल है, 22 जनवरी को आप जा रहे हैं अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए? मेरे पास तो देखो यहीं से प्रभु राम को प्रणाम है। मेरे प्रभु मेरे हृदय में रहते हैं। जब तक हमारे प्रभु का ये भव्य मंदिर बनेगा, इसमें सारे देश का चंदा है, किसी के बाप का अकेले का नहीं है। हमने भी दिया है, हमारे माता पिता ने भी दिया है, हमारे समस्त गुरुजनों ने, सबने दिया है, सबका चंदा है। ये राम मंदिर किसी की बाप की बाप होती नहीं है। जब हमारा ये मंदिर पूरा शिखर तक बन जाएगा, हम दर्शन करने तब जाएंगे। हमारे रामलला इनके मोहताज नहीं है, इनके मंदिर के। और रामलला अधूरे मंदिर में ना प्रतिष्ठित करो, धैर्य रखो, पूरा बन जाने दो, फिर मंदिर को लोकार्पित करना। अभी ये सब कुछ तुम्हारी अज्ञानता का परिचायक है और तुम्हें अब मनमाना करना तो करो भाई, क्योंकि तुम निरंकुश हो ना। आशीर्वाद देंगे नरेंद्र मोदी को? भगवान से प्रार्थना है, गौ माता से, कि जितना 300 सेंटीग्रेड खोलता हुआ पानी आपके कॉफ लेदर बनाया जा रहा है, और जिस तरह से ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद मांस निर्यात हो रहा है भारत के निरीह प्राणियों का। हे निरीह प्राणियों, यदि आपके अंदर वो परमात्मा की आत्मा है तो इन समस्त पाखंडियों को हम तो कहते हैं कि जितने जल्दी हो इनको कोरोना हो जाए, इनका हार्ट अटैक हो जाए, ये धरती के कलंक जल्दी इस धरती से मर जाए, विदा हो जाए। तो आप मोदी जी को जान से मारने की बात कर, दिमाग खराब है तेरा। मैं मोदी को नहीं मार रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इन प्राणियों का पाप इसको लगे और उस पाप के कारण इसका हार्ट अटैक हो जाए, ये कह रहा हूं मैं। तो आप तो नरेंद्र मोदी को ही कह रहे हैं। तो मरे ना नरेंद्र मोदी पापी, कौन सा हम उसका आह्वान करें कि वो जिंदा रहे? क्यों रहे जिंदा ऐसा प्रधानमंत्री जो को हत्या करवा रहा है? लेकिन ठीक है, जय गो माता, जय गोपाल। ठीक है।